मिर्जा मोदी स्कूल के ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे और इस परिवार की न्याय के साथ खड़ा रहेंगे। किसी शायर ने कहा था कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना चाहिए इंसान को। इंसाफ की सड़कें सूनी है, इंसाफ की सड़कें सूनी है। भी 22 दिन हो गए, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, परिवार रो रहा है, पीड़ित है। आज हमने यहाँ चेतावनी धरना मानो और अब सरकार से कह दिया है कि 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने तो हम निर्जा मोदी गेट के बाद धरने बैठेंगे और निर्जा मोदी को बंद करेंगे। हम लोग इतने बड़े स्कूलों में जब अपने बच्चों को भेजते हैं, जिन माँ बाप की बस की नहीं होती वो भी भेजते हैं, कहीं ना कहीं से पैसों का मैनेजमेंट कर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कल बच्चा वहाँ से कुछ बनकर भविष्य में कुछ बनेगा बेहतर। लेकिन वहाँ से जब शव निकलता है ना बच्चे का, ये बहुत शर्मनाक है। बच्चे जिस आंगन में इतने घंटे पढ़ा करती थी, वो प्रिंसिपल वहाँ के टीचरों ने आज तक भी परिवार से नहीं पूछा वो किस हाल में है। उनका इकलौती बच्ची अमायरा थी, इकलौती बच्ची। ऐसा उदाहरण राजस्थान के सामने प्रस्तुत कीजिए कि हर माँ बाप को लगे उसका बच्चा स्कूल जाता है तो वो सुरक्षित है। आज हर माँ बाप भय में है, कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, ये हो क्या रहा है? दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ रामचंद्र और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज राजस्थान। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर। दर्शकों आप यहाँ देख सकते हो, ये शहीद स्मारक है और यहाँ पर एक फोटो लगाई हुई है छात्रा की, इसका नाम है अमायरा। इस अमायरा की फोटो लगाई हुई है और आज से 20 दिन पहले इसने सुसाइड किया है, वो भी अपने ही स्कूल में, जो निर्जा मोदी स्कूल की छात्रा रही है। आज यहाँ जो लोग आए हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं। आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? भाई हमारी ये मांग है जो 1 नवंबर को घटित हुई थी अमायरा के साथ में, बिटिया के साथ में, उसकी उचित जांच हो, सीबीआई से जांच हो और स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, स्कूल को सस्पेंशन किया जाए, है ना। इसकी उचित जांच हो और परिजनों को इसका न्याय मिले। ये है अमायरा के लिए हम पूरे सारे लोग एक साथ खड़े हैं यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए। उसका स्कूल ने उसके तथ्य छिपाए हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो अभिभावक जो आए हुए हैं, ये इसी मांग को लेकर आए हुए हैं कि इनके जो केस है इनकी सीबीआई जांच हो और इनको न्याय नहीं मिला है। और जो अभिभावकों के साथ खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे अभिभावक आए हुए हैं और उनके सभी के हाथों में तख्तियां हैं और लिखा हुआ है सुरक्षा नहीं तो स्कूल नहीं। अमायरा ने 5 बार मदद मांगी, हम 500 बार पूछेंगे कि उसको न्याय कब मिलेगा। सर सीबीएसई की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके बाद भी आज 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बड़ी विडंबना की बात है कि नन्ही बच्ची स्कूल में अपनी जान गंवा देती है और पेरेंट्स और अभिभावकों को स्कूल से ही लड़ना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना की बात नहीं हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि अमायरा को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब एक कंडक्ट बने, कोड ऑफ कंडक्ट बने, जिसमें हर स्कूल के बच्चे की सुरक्षा हो, नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का पालना हो, बच्चों की काउंसलिंग और बच्चा हंसी खुशी अपना बचपन जिए और सुरक्षित रूप से वो अपने घर पर स्कूल से वापस आए। हमने गाइडलाइन तैयार की है। मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से ये गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए और इसकी पालना भी सुनिश्चित हो। क्या चीजें है गाइडलाइन में, क्या चीजें हैं? इसके अंदर हमने ये लिखा है कि स्कूलों की जो भौतिक संरचना है उस पर ध्यान दिया जाए कि हर बच्चा वहां सुरक्षित रह सके, जो खुले स्थान उनको ढका जाए और कम से कम स्टाफ की नियुक्ति हो ताकि बच्चा कहीं से गिर के या दुर्घटना का शिकार न हो सके। जिस तरह एंटी रैगिंग कमेटी कॉलेजेस में होती है, उसी तरह स्कूलों में एंटी बुलिंग कमेटी होनी चाहिए। आजकल के सोशल मीडिया के माहौल में बच्चे बुलिंग का शिकार हो रहे हैं और बच्चे मानसिक रूप से भी कोविड के बाद में कमजोर है, ऐसी रिपोर्ट्स बताती है। तो इस तरह की कमेटी बननी चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए और पेरेंट्स को भी संवाद बच्चों के साथ में करना चाहिए। हमारे देश का बचपन बहुत संकट में है। दोस्तों यहाँ सिर्फ अमायरा के परिवार का दर्द ही नहीं बल्कि हर अभिभावक
इस बात से डरा हुआ है कि क्या उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है या नहीं। सबसे पहले तो देखो, इस दुख की घड़ी में हम सब हमारा के साथ हैं। और जो ये जो घटनाएं घटी है, आप ये देखिए, चाहे राजस्थान में जयपुर में ही नहीं, अब कल का एग्जांपल देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, है ना, कहीं भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। और ये अमायरा का जो अभी जो बच्ची ने जो की हुआ है, अमायरा का जो केस हुआ, इसमें आप देखिए कि इतने दिन हो गए हैं, इतनी बड़ी स्कूल है, इन्होंने सबसे बड़ी मनमानी देखी, जब शिक्षा विभाग ने टीम भेजी थी स्कूल के अंदर, इन्होंने घुसने नहीं दिया, है ना, आने नहीं दिया। क्यों? ये भाई ये इस तरह का बर्ताव जो है ना, ये कैसे हम सहन कर लेंगे? और आज हमारा है, कल कोई और होगी, है ना। तो ये हम इस संकट घड़ी में सबके साथ में हैं। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अभिभावक संघ का कि उसने कम से कम इस मंच तरह का आयोजन किया कि भाई हम आकर के और एकजुट हो सकें। और ये समय आ चुका है कि सबके हमको एक साथ मिलकर के, और ये जो स्कूलों की जो मनमानी है, इसको रोकना पड़ेगा, है ना। अब समय पीछे हटने का नहीं है, आगे सबके साथ रह करके हमें आगे चल करके इस न्याय की लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। परिजनों को ये कहूंगा कि हम एक पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, आप चिंता नहीं कीजिए, ये अब इनको नहीं हम छोड़ेंगे स्कूल वालों। मैं सबसे पहले बहन अमायरा के देहांत के उपलक्ष्य में बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज ये कोई राजनीति मंच नहीं है, बहन अमायरा की जो मृत्यु हुई वो मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में उन गरीब ऐसा परिवारों के लिए बहुत दुखद है जिनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि अपना बच्चा स्कूल में कैसा है, प्रताड़ित है या परेशान है। तो मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये स्कूल है, ये बड़े तानाशाहों की और धन्ना सेठों की स्कूल है। ये राजी खुशी नहीं मानने वाले हैं। मैं परिवारजनों से मिला था कल परसों, पीड़ित परिवार बहुत ज्यादा दुखी है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि भजनलाल जी, आपका राज है, कृपया इन स्कूल पर लगाम लगाएं जिन पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और आजकल स्कूल ये प्राइवेट स्कूल है, ये मनमानी फीस वसूली जाती है, इस पे भी लगाम लगाई जाए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, हम आपके पूरी तरीके से साथ हैं, तन और मन और धन के साथ। अगर आप आदेश दें हमें, तो शाम को नीरजा मोती स्कूल के ताला लगाने का काम मैं कर सकता हूं। सबसे पहले यहाँ पुलिस कमिश्नर मात्र 2 मिनट का रास्ता लगता है, और आदरणीय भजनलाल जी का निवास भी 5-10 मिनट का रास्ता लगता है। तो मैं कहना साहब, आप इन परिवारजनों को न्याय दिलाए, न आने वाले 5 या 10 दिन में जो रणनीति होगी, नीरजा मोती स्कूल के ताला लगाने का काम हम लोग करेंगे और इस परिवार की न्याय के साथ खड़ा रहेंगे। किसी शायर ने कहा था कि उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है, नहीं तो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाना चाहिए इंसान को। राम राम साहब। मैं निधि, मेरी बेटी एक दूसरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही यहाँ पे पहुँची हूँ। आज जिस दिन अमायरा का ऐसा हुआ, फोटो वीडियो जब देखा, ऐसा दुख हुआ। मैं उनके पेरेंट्स से कनेक्ट कर पा रही थी। जैसे अमायरा की मम्मी नहीं सोई होगी, मैं भी नहीं सोई। मैं भी सब देख के बहुत दुखी थी। इन प्राइवेट स्कूल्स में आप इनको माफिया बोल सकते हैं, आप इनको माफिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी ही कमेटी बना के अपनी दादागिरी चला रखी है हर चीज में। अब जैसे मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, मैं किसी और स्कूल से हूँ और मैं सिर्फ वीडियोस देख रही हूँ, उनको रोज फॉलो कर रही हूँ, उनके रोज इंटरव्यूज देख रही हूँ। मैंने देखा वो बुली हो रही थी, उन्होंने बार बार शिकायत की। अब इतनी मोटी फीस लेते हैं, मेरी बच्ची की अगर मैं शिकायत कर रही हूँ कि वो बुली हो रही है, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप इतनी बड़ी फीस ले रहे हैं, आपने उसकी जवाबदारी क्यों नहीं ली? सिर्फ आपको फीस दे दें बस, आप हर फंक्शन की फीस ले लो, आप सिर्फ एजुकेशन की फीस ले लो, आपका क्या एक्शन था? मेरा बच्चा नहीं, मैं सुबह अपना बच्चा नहीं, मैं अपना दिल का टुकड़ा भेजती हूँ, और उस दिल के टुकड़े को मैं चाहती हूँ कि वो शाम को सुरक्षित मेरे पास आ जाए। आज मैंने पेपर में पढ़ा कि CBSE की रिपोर्ट में उसको दोषी माना है। ताला तो लगना ही चाहिए।
अगर दोषी नहीं भी मानती थी तो वो टीचर्स, वो प्रिंसिपल, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसके रिस्पॉन्सिबल थे कि उनको टेक केयर करना चाहिए था। आप टीचर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का बस ये चैप्टर है और ये कंप्लीट कर दो? नहीं, 3 चीजें होती हैं, IQ, EQ और SQ। IQ आपने एजुकेशन करा दिया, EQ कहाँ गया, इमोशनल कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हो उनको, SQ स्पिरिचुअल सपोर्ट आप कहाँ कर रहे हो, आप कब क्या स्पिरिचुअल उनको सिखाते हो कि ऐसा ना हो, आप उनको इमोशनली क्या पैम्पर करते हो कि ऐसा ना हो। ये सब में लैक कर रहे हैं, सिर्फ आप फीस रेज करे जाओ बस। आपको बहुत बड़ा पॉइंट बताऊं, इनकी बुली का आप सिस्टम देखो। मैं दूसरे प्राइवेट स्कूल से आई हूँ, मैंने अपनी नीरजा मोदी की फ्रेंड को फोन किया, आज आप चल रही हो क्या मायरा के कैंडल मार्च में? शी वाज शॉक्ड, तू जा रही है? मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ, मैं दूसरे स्कूल से, तो क्या हुआ, मेरी जयपुर की बेटी हुई है, मैं जाऊंगी। मैं कहा तू क्यों नहीं चल रही? नहीं यार, मेरी बेटी तो वहीं पढ़ रही है, वो उसका मार्क्स बिगाड़ देंगे। आप देख रहे हो बुली का सिस्टम, देख रहे हो आप? मैंने कहा यार तू कैसी बात कर रही है, मतलब जयपुर की बेटी गई है, बाहर में जान दे, एक स्कूल बचा है क्या? एक स्कूल बचा है क्या कि नीरजा मोदी ये स्कूल है? बहुत स्कूल है, तेरी बेटी के साथ होगा तू ऐसे ही जवाब देती मेरे को, पर फिर भी वो नहीं आई। आप डर देख रहे हो, इनकी पावर देख रहे हो कि इनकी पावर, ये सब धांधली बंद होनी चाहिए। और ये धांधली जब बंद होगी जब अपन सब एक हो जाएंगे। और मैं सच में रिक्वेस्ट करती हूँ, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्लीज सब लोग जाग जाओ, वेट मत करो कि आपके बच्चे के साथ हो तब जागोगे, सब यूनाइट हो जाओ। इन सबका ये जो बिजनेस सिस्टम है वो बंद करके सच्ची एजुकेशन दिलाओ, बच्चा अच्छा इंसान बन जाए पहले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। मोदी राजस्थान के सबसे पावरफुल स्कूल्स में से एक है। जब ये घटना हुई, इसके बारे में मैंने अभिषेक भाई और बाकी लोगों से संपर्क किया, अमायरा के परिवार से संपर्क किया, इस बारे में लिखना शुरू किया। तब कई लोगों ने ये चीज बोली कि नीरजा मोदी स्कूल राजस्थान का सबसे पावरफुल स्कूल है, हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, उनसे हमें डरना होगा। इसलिए मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलकर, जितने भी मीडिया बंधु हैं यहाँ पर, उनके कैमरे में देखिए और ये बताइए कि हम नीरजा मोदी की ये मनमानी नहीं चलने देंगे। एक लाइन मैं बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे साथ रिपीट करें। इंसाफ की सड़कें सूनी है, नीरजा मोदी खूनी है। इंसाफ की सड़कें सूनी है, नीरजा मोदी खूनी है। इंसाफ की सड़कें सूनी है, नीरजा मोदी खूनी है। इंसाफ की सड़कें सूनी है, नीरजा मोदी खूनी है। नीरजा मोदी को बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीरजा मोदी को बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमायरा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। अमायरा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। जिन गरीब परिवारों के पास पैसा नहीं होता, वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत आप सभी को पता है। जिनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। जिनके पास थोड़ा सा और पैसा होता है, जो अपने बच्चे के लिए और कुछ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल में भी CBSE बोर्ड में हमारा बच्चा पढ़े। उनमें से कुछ लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल बोर्ड में हमारा बच्चा पढ़े। नीरजा मोदी राजस्थान का सबसे महंगा स्कूल है, साल की फीस 2-2 लाख रुपए है। 5000 बच्चों के हिसाब से 100 करोड़ तो ये स्कूल सिर्फ और सिर्फ फीस से ही कमा लेता है। तो कोई माँ बाप, कोई परिवार इस स्कूल में अपने बच्चे को भेजता है, तो वो ये सोच के भेजता है कि मैं अपनी तरफ से, हम अपने बच्चे को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल टीचर्स का एक्सेस दे रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस दे रहे हैं। इस उम्मीद के साथ माँ बाप अपने बच्चों को नीरजा मोदी जैसे स्कूलों में भेजते हैं। उसके बाद भी जब उस स्कूल में ऐसी घटना होती है, तो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार सोचिए कि बाकी देश में जितने भी स्कूल्स हैं, जो हायरार्की में शायद नीरजा मोदी से नीचे आते होंगे, वहां पे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, ये आप सिर्फ सोच सकते हैं। नीरजा मोदी के खिलाफ ये लड़ाई बहुत जरूरी है,
क्योंकि जितने पेरेंट्स ने यहाँ पर अपनी बात रखी, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो घबरा रहे हैं, सामने मीडिया के नहीं आना चाहते, माइक पर अपनी आवाज नहीं रखना चाहते। उनमें कहीं ना कहीं इस प्राइवेट स्कूल माफिया के खिलाफ एक डर बैठा दिया गया है। सब लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि ये लॉबी बहुत पावरफुल है, इनके खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारे बच्चों को टीसी मिल जाएगी, इनके खिलाफ लड़ोगे तो तुम्हारे बच्चों को फेल कर दिया जाएगा, ऐसे ऐसे रिकमेंडेशंस लिखे जाएंगे कि तुम्हारे बच्चों को कई स्कूल्स में एडमिशन ही ना मिले। इस डर को सबसे पहले हम लोगों को खत्म करना होगा। तो जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे राजनीतिक संगठन आए हैं, सामाजिक संगठन आए हैं, कई पेरेंट्स आए हैं, आप सब लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि ये लड़ाई सिर्फ अमायरा तक ना सीमित रहे, पूरे देश में बच्चों के साथ जो बुलिंग की घटनाएं हो रही हैं, प्राइवेट स्कूल का जो माफिया पेरेंट्स के बीच में डर बिठाकर शिक्षा जैसी चीज को एक व्यापार बनाकर छोड़ दिया है, उसके खिलाफ ये लड़ाई की शुरुआत होनी चाहिए। आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, प्रण लीजिए कि जब तक इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी हैं, अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसा लग रहा है कि हम पहले ही दिन पे हैं। दूसरी बात ये कि अमायरा मेरी बेटी थी, राजस्थान की बेटी थी और इंडिया की बेटी थी। वो बहुत कुछ बनना चाहती थी, बहुत कुछ बन सकती थी। ये जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि 20 दिनों तक डिले देनी चाहिए। इसी वजह से हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पढ़नी चाहिए थी। अगर इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, सब कुछ सारी बॉडीज देख रही है, NCPCR देख रही है, CBSE देख रही है, राजस्थान एजुकेशन देख रहा है, केंद्र सरकार देख रही है, तो क्यों नहीं एक्शन नहीं ले पा रहे? स्कूल क्या इतनी बड़ी हो गई कि वो नेशनल लेवल से भी बड़ी हो गई, जो बच्चों की सेफ्टी से बड़ी हो गई, जो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा पा रहा अभी तक। क्या चाहते हैं आप? अभी भी हम यही चाह रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ये निवेदन है, पुलिस अथॉरिटी से ये निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करिए। नहीं तो हम इस तरह की जो हम आज कर रहे हैं जारी रखेंगे और हम कोर्ट के द्वारा CBI इंक्वायरी की भी मांग करेंगे अगर इसमें कुछ नहीं होता है। CBSE की जांच की आ गई है। मतलब 20 दिन में पहली चीज़ ऐसी हुई है जो इस केस में थोड़ी फेवरेबल लगी है, क्योंकि एक CBSE जो दिल्ली से आके कुछ लोग आते हैं और उस स्कूल की कमियां ढूंढ लेते हैं और इतनी डिटेल रिपोर्ट उन्होंने दी है। और यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट से या जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड है वहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट जो राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की जो रिपोर्ट आई वो तो बिल्कुल ही ख़राब थी। उसमें तो बस ये लिखा गया है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब जाल लगने चाहिए। अरे चाहिए नहीं, लगे होने चाहिए, मतलब ये तो मैंडेटरी है, ये तो गाइडलाइंस है। अब क्या करेंगे? जाल लगे होने चाहिए, कैसी रिपोर्ट है? सो मैं ऑफ कोर्स यही चाहूँगी कि इस स्कूल का लाइसेंस, मतलब इसका एफिलिएशन कैंसिल हो बिल्कुल। और इन जो लोग इसमें टीचर, क्लास टीचर पुनीता, अनदर टीचर रचना एंड प्रिंसिपल इंदू मैडम और जो यहाँ के प्रमोटर हैं मिस्टर सौरभ मोदी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट जस्टिस फॉर अमायरा। और मैं ये भी चाहूँगी कि अमायरा के साथ जो हुआ, जो दिल्ली में एक बच्चे के साथ हुआ, करौली में एक और बच्चे के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब बंद हो जाना चाहिए। स्कूल इन काम के लिए नहीं है, स्कूल एजुकेशन के लिए है, सपोर्ट के लिए है, बच्चों को ह्यूमिलिएट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। लगता है कि CBI इंक्वायरी से ही आप लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, सच्चाई सामने आएगी? मुझे ऐसा लगता है अगर पुलिस अपना ढंग से काम करे तो ये केस पुलिस आराम से मतलब सॉल्व हो सकता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नए आयोग मतलब चेंज करे गए हैं अभी, मैं उनसे बहुत उम्मीद रख रही हूँ कि वो इस केस में ज़रूर कुछ हमें न्याय दिलवाएंगे। नहीं करते तो फिर आप लोग कोर्ट जाएंगे? कोर्ट तो हम ज़रूर जाएंगे, इस केस में कोर्ट तो जाएंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो कोर्ट तो जाएंगे, कोई लास्ट रिसोर्ट है। दोस्तों, आज ये जयपुर शहीद स्मारक पर जो भले ही भीड़ दिख रही हो, लेकिन ये हर माँ बाप का दर्द और एक बच्ची को न्याय न मिलने का एक गुस्सा धधक रहा है इनके अंदर। एक स्कूल जैसे विद्या का मंदिर कहा जाता है, वहाँ एक मासूम बुलिंग झेलती रही और आज इस स्मारक पर खड़ा हर व्यक्ति पूछ रहा है हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी
पीस की है। मेरी आप सभी से यही अपील है कि इस लड़ाई में आज आपने साथ दिया, ये साथ आगे भी जारी रखना है। धन्यवाद। एक बार सभी पूरी ताकत के साथ नारे लगाएंगे, है हमारा को न्याय दो, आप दूसरे न्याय दो, है हमारा को न्याय दो, निर्दयी को बंद करो, निर्दयी को बंद करो, है हमारा को न्याय दो, बंद करो। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि निर्जा मोदी स्कूल है उसको बंद किया जाए और जिनके निर्दोषी है उनको सजा दी जाए। अगर 10 दिन का टाइम है सरकार के पास, अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो हम अनशन पर बैठेंगे निर्जा मोदी स्कूल के आगे। यही हमें अपील है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो कैंडल मार्च है, आप दिखाई दे रहा होगा, ये माहिरा की न्याय के लिए किया गया है। यहाँ के जो कैंडल मार्च में शामिल है उन लोगों से भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार, ये कैंडल मार्च किस लिए निकाला जा रहा है? ये हमारे माहिरा बहन थी, उनको इंसाफ दिलाने के लिए निकाला जा रहा है। अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है स्कूल में। सीबीएसई की जांच लाई है, उसको दिखाया गया है कि स्कूल में जिम्मेदार के लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सीबीएसई की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि स्कूल का दोष है इसमें, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं? आगे स्कूल के खिलाफ एक्शन लिए जाए। फुटेज सामने आ रही है, उसमें उसने टीचर को 5 बार कहा गया, तो शिकायत करी थी लेकिन उस पर कोई एक्शन किया। टीचर ने उसको वहीं पे धमका के वापस भेज दिया गया। आप देख सकते हैं ये जो कैंडल मार्च है ये शांति से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। आप सभी का सूचित कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जो हमारी प्रोफेशनल मीडिया उनके माध्यम से। सर एक शिक्षा के मंदिर में जब ऐसी घटना हो जाती है तो आप शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो शिक्षा मंत्री को यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको जागरूकता नहीं है, जिस तरीके से अभी 2-3 साल निकल गए उनके कार्यकाल के, लेकिन अभी तक भी उन्होंने शिक्षा के नाम पे बिल्कुल कुछ नहीं किया। और जिस तरीके से माहिरा बहन हमारी जो निर्जा मोदी स्कूल के अंदर जो वहां के फैकल्टीज के टॉर्चर से, जिस तरीके से वहां पे उनपे टॉर्चर हुआ, जिस तरीके से उनमें दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या करके उन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये बताना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको, कि आज ये मोदी स्कूल के अंदर बहन माहिरा की बात है, लेकिन ऐसे ही अगर हम नहीं संभलेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो मेरे भाइयों ऐसी कहीं माहिरा हो जाएगी जिस पर ऐसे अत्याचार बार बार कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आज जो घटना हुई है स्कूल में, जो घटना नीरव मोदी वाली स्कूल में, इस घटना को देखते हुए आप प्रशासन को, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखो ये घटना है जो बहुत दुखद है और अभी तक भी 22 दिन हो गए सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। परिवार रो रहा है, पीड़ित है। आज हमने यहाँ चेतावनी धरना मानो और अब सरकार से कह दिया है कि 10 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने तो हम निर्जा मोदी गेट के बाद धरने बैठेंगे और निर्जा मोदी को बंद करेंगे। और आगे की कार्यवाही क्या? आगे की कार्रवाई हम उस दिन करेंगे। अब 10 दिन का हम इंतजार कर रहे हैं। 10 दिन बाद बता देंगे निर्जा मोदी को कि आपके पैसों के दम से कुछ नहीं होता। आप लोगों को खरीद सकते हो लेकिन आप हमको नहीं खरीद पाओगे और आपको जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ेगा। अगर 10 दिन में न्याय नहीं मिला, परिवार संतुष्ट नहीं हुआ, तो निर्जा मोदी के गेट के बाहर आर पार लड़ाई लड़ी जाएगी। आप देखो कि निर्जा मोदी इतना बड़ा स्कूल है कि जिसने पूरे सिस्टम प्रशासन सबको झुका दिया, सबको चुप करा दिया। कितना पैसे वाला आदमी है बताओ। कितनी सारी जेल घटना बाहर आ गई, बहुत सारी घटना बाहर ही नहीं आती होंगी। तो हम चाहते हैं निर्जा मोदी बंद हो। मैम आपके भी जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ते होंगे, तो जो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है या स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या सुधार करना चाहिए, आप क्या कहना चाहिए? देखिए ये एक बहुत बड़ा सबक है हम सबके लिए, और क्योंकि ये मामला बहुत चर्चित हो गया है तो हम लोगों को मतलब एक चेतना जगाने वाली चीज ये रही। हम लोग इतने बड़े स्कूलों में जब अपने बच्चों को भेजते हैं, जिन माँ बाप की बस की नहीं होती वो भी भेजते हैं, कहीं ना कहीं से पैसों का मैनेजमेंट कर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? कल बच्चा वहां से कुछ बनकर भविष्य में कुछ बनेगा बेहतर। लेकिन वहां से जब शव निकलता है ना बच्चे का, ये बहुत शर्मनाक है। आप इतनी मोटी फीस वहां हम पेरेंट्स से, हम अभिभावकों से वसूलते हैं और बच्चों को आप सुरक्षा नहीं देते। शर्म आनी चाहिए ना उस प्रबंधन को। और आज आप देख रहे हैं या चारों तरफ सारे के सारे जो पेरेंट हैं, हम लोग किस पद पर है वो बात की बात है। हम सब अभिभावक हैं, हम अभिभावक हैं, हम यहाँ हैं। लेकिन
वहां जहां वो बच्चे जिस आंगन में इतने घंटे पढ़ा करती थी, वो प्रिंसिपल वहां के टीचरों ने आज तक भी परिवार से नहीं पूछा वो किस हाल में है। उनका इकलौती बच्ची अमायरा थी, इकलौती बच्ची। तो आप ये देखिए कितने असंवेदनशील है ये। इतनी संवेदना तो उन लोगों में होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, वो लोग समझते हैं कि बहुत मोटा प्रबंधन वो है। जब ये सारे अभिभावक एक हो जाते हैं ना, तो सुन ले वो लोग, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा वो प्रबंधन। और आप प्रशासन को और शिक्षा मंत्री को मैं उनसे क्या निवेदन कहना करती हूँ, चाहोगे? मैं उनसे निवेदन करती हूँ, बीजेपी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी को पढ़ाया, बचाना आप सबकी भी जिम्मेदारी है। आप ऐसा उदाहरण राजस्थान के सामने प्रस्तुत कीजिए कि हर माँ बाप को लगे उसका बच्चा स्कूल जाता है तो वो सुरक्षित है। आज हर माँ बाप भय में है, कभी राजस्थान में हो रहा है, कभी दिल्ली में हो रहा है, ये हो क्या रहा है? और ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। ये किसी के साथ भी हो सकती है ना, तभी तो हम ये कर रहे हैं। एक हमारा जो हमें चेता कर चली गई है, वो छोटी सी बच्ची जो यहाँ आई थी और हम सबको जगा कर गई है, वो कि ये जो मोटे प्रबंधन बिजनेस के लिए बैठे हैं ना, इनको कैसे सबक सिखाना है और सबक आम जनता को एक होकर सिखाना पड़ेगा। हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सीबीआई जांच और सीबीएसई मान्यता तुरंत प्रभाव से रद्द की जाए, क्योंकि अभिभावकों को कमजोर समझ रहे हैं ना वो लोग। उनको समझना चाहिए कि 25 से 30 करोड़ रुपया निर्जा मोदी कमाता था। किसका पैसा था ये? हम अभिभावकों का ही पैसा था ना। तो हम अभिभावकों का पैसा हम किसी भी स्कूल में, ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालेंगे जहां उसको सुरक्षा मिले, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि अभिभावक एक हो गए ना, तो उनके मोटे मोटे तंत्र धराशायी हो जाएंगे। जी मैम, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, अभी हमारे पास नेत्रहीन सेवा समिति जो है उनके भी जो पूर्व सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो ये घटना घटित हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो गवर्नमेंट है उससे क्या मांगे हैं आपकी? मैं राम प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री, नेतृत्व सेवा संघ अजमेर। उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जाल लगाए, गार्ड्स लगाए, स्टाफ लगाए, ताकि किसी बच्चे का ऐसे हादसा नहीं हो सके। पूरी तरह से दोषी है ये प्रशासन निर्जा मोदी। क्यों कि जिन बच्चों ने, बॉयज या गर्ल्स के ग्रुप ने मायरा को परेशान किया, बार बार उसने टीचर्स को शिकायत की, सुनवाई नहीं की, और उसकी वजह से एक बच्चे की जान चली गई। इससे बड़ा हादसा क्या हो सकता है? ये एक आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। यहाँ पर मौजूद कैंडल मार्च में और भी लोग मौजूद है। एक सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जो घटना चल रही है ना, बेसिकली जो निर्जा मोदी स्कूल है अकेला वही नहीं है, और भी जितने बड़े बड़े नाम के स्कूल है ना, सभी जगह यही समस्या चल रही है। और बच्चों के लिए जो शिक्षक रखी जाती हैं, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, वो बिल्कुल ही लो IQ वाले होते हैं, जिनको बच्चों के लिए हाउ टू टैकल चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक है उसको समझते नहीं है। छोटा बच्चा होता है 7-8 साल का, उसे पता ही नहीं है कि क्या सुसाइड करना होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन ये जब हो जाता है उसके बाद गार्जियन को मालूम पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी ऐसे स्कूल पूरे राजस्थान हो चाहे पूरा देश हो, वहां जो शिक्षक रखे जाएं, चाहे वो मैडम हो चाहे वो सर हो, उन सबको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ट्रेनिंग देनी चाहिए। और इसके साथ ही बच्चों की टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग स्कूल में जानी चाहिए। खाली फीस लेने से कुछ नहीं होता। बड़ा स्कूल हो गया, बड़ा नाम हो गया, 5-5, 6-6 मंजिल की बिल्डिंग बना दी है, बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं। कम से कम जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ग्राउंड फ्लोर पर ही व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारा कहना यही है कि जो प्राथमिक स्तर पर मॉन्टेसरी स्कूल जो पद्धति है उसके हिसाब से काम चलना चाहिए। बच्चे की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, बच्चा क्या चाहता है। घर में तो माँ बाप संभाल लेते हैं, शिक्षक कम उम्र वाले होते हैं, बिना किसी प्रशिक्षण के उनको व्यवस्था में लगा दिया जाता है। इस समाज की दृष्टि से उनको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाना बहुत आवश्यक है। इसको आपने देखा, यहाँ जो मौजूद है कैंडल मार्च में, उन लोगों के विचार
और अब जानना यह है कि प्रशासन इस पर क्या संज्ञान लेता है, इस बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं, और आगे की अपडेट हम बताते रहेंगे। थी हमारी ऐसी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।